जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए, जिस तरह हम लोग देख रहे थे ज्ञान बिंदु का डेली वे में जो बिहार दरोगा का अभी चल रहा है प्रैक्टिस सेट, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि दोस्तों अभी 2025 में जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उसी पे आधारित दोस्तों ये टेस्ट करवाया जा रहा है और उसी का क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। तो ये टेस्ट को एकदम जरूर मारिए और इसमें अगर आपका 60 से 65 नंबर आ जा रहा है तो आप जो है बिहार दरोगा का बहुत ही अच्छे छात्र माने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ टेस्ट हमने करवाया था, कुछ टेस्ट आपका छूट गया था बीच में, तो हम लोग जो है 13 से स्टार्ट किए जो आज टेस्ट आपका हुआ है। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। ठीक है, तो मिलाइए कि कितना नंबर आपका सही हो पाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस भारतीय शहर को 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी नामित किया गया है? अगर गेस्ट्रोनॉमी में बात करेंगे तो इसमें दोस्तों कौन हो जाएगा? लखनऊ को अभी शामिल किया गया है। किसको किया गया है? लखनऊ। तो अगर आप लोगों ने लखनऊ को मारा होगा तो उसका बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन यहीं पर बात करेंगे गेस्ट्रोनॉमी। क्या बात करेंगे? गेस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये जो है आईबी में पूछा गया क्वेश्चन है। गेस्ट्रोनॉमी में अगर पहला शहर आपको पूछ देगा, पहला शहर आपका किसको शामिल किया गया था, तो याद रखनी है हैदराबाद को। किसको किया गया था? हैदराबाद को किया गया था। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात आया है? यहाँ पर बात आया है यूनेस्को का। तो यहाँ पर से यूनेस्को से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसको एकदम ध्यान दीजिएगा। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? यूनेस्को का गठन हुआ था 1945 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर माना जाता है दोस्तों? पेरिस को माना जाता है। ठीक है, यूनेस्को का 2025 में जो सम्मेलन किया गया ये कहाँ पर किया गया? तो याद रखनी है फ्रांस के पेरिस में किया गया। अगर हम लोग बात करेंगे यूनेस्को में दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, याद रखनी है। एक आपका होता है मूर्त और एक आपका होता है, याद रखनी है, अमूर्त। ठीक है, भारत की अगर बात करेंगे तो भारत यूनेस्को में कब शामिल होता है? 1983 में होता है, कहीं कहीं 82 भी आपको देखने को मिलेगा। अगर मूर्त की बात करेंगे तो मूर्त में कितने साइड हैं? 15 हैं। और अमूर्त की बात करेंगे तो अमूर्त में आपका हो जाएगा दोस्तों 44 साइड, तो इसमें शामिल किए गए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लेटेस्ट में दोस्तों कौन कौन से शामिल किए गए हैं, तो आपको याद रखनी है 40 में, याद रखनी है 41 में, याद रखनी है 42 में, याद रखनी है 43 में और 44 में। ठीक है, अगर 40वीं की बात करेंगे तो याद रखनी है धौलावीरा को रखा गया। किसको किया गया था? धौलावीरा को शामिल किया गया था। 41 में बात करेंगे तो शांति निकेतन को किया गया था शामिल। किसको किया गया था दोस्तों? शांति निकेतन को किया गया था। 42 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 42 में याद रखनी है होयसल मंदिर को किया गया था। किसको किया गया था? होयसल मंदिर को शामिल किया गया था। और 43 में याद रखेंगे तो याद रखनी है एक सिद्धार्थ नगर था, उसी को दोस्तों शामिल किया गया, कर्नाटक का है। और 44 में अभी जो है मराठा का सैन्य प्रादेश इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ से जितने भी रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन थे हमने सारी चीज आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इसी तरह से आप बने रहिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो पाए और आपके लिए बेहतरीन सब चीज ला पाए। निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? गलत कथन को आपको चुनना है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। हिंद महासागर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका, ये देखिए एक ऐसा प्रश्न है जो कि 18 मई को जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा, 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा। तो हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का जो सम्मेलन हुआ दोस्तों वो कहाँ पर हुआ? ओमान में हुआ। और ओमान के किस शहर में हुआ? तो याद रखनी है मस्कट शहर में। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी को एकदम ध्यान दीजिएगा। एआई पर तीसरा जो है वैश्विक सम्मेलन 2025 में पेरिस फ्रांस में हुआ और ये आपका बीपीएससी इस बार पूछा था। ठीक है, एरो इंडिया शो 2025 कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर किया गया? ये याद रखनी है, सॉरी, मैड्रिड में किया गया। कहाँ पर किया गया? मैड्रिड में किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, न्यूयॉर्क में याद रखनी है यूएन महासभा, याद रखनी है यूएन महासभा जो हुआ अभी, इसकी 80वीं बैठक जो हुआ ये कहाँ पर हुआ? तो याद रखनी है ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे जयपुर, जयपुर में दोस्तों याद रखनी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। क्या बोलेंगे? खेलो इंडिया, याद रखनी है यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर किया गया? यूनिवर्सिटी गेम की बात करेंगे तो ये भी आपका कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। पेरिस में याद रखनी है एआई शिखर सम्मेलन जो किया गया 2025 का, वो दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो पेरिस में हुआ। तो ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 100 क्वेश्चन है तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखनी है। चलिए, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएस का 104वां सदस्य बना? तो ये अर्मेनिया बना। कौन बना दोस्तों? अर्मेनिया बना। अगर हम लोग बात करेंगे आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका गठन जो होता है दोस्तों 2015 में होता है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय, याद रखनी है, गठबंधन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? आपका दिल्ली गुरुग्राम में है। कहाँ पर? भारत गुरुग्राम में है। तो ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसका 104वां सदस्य जो बना है, 104वां सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया को बनाया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां भारतीय वन रिपोर्ट 2023 की, जो दिसंबर 2024 में जारी की गई थी, अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन एवं वृक्ष अनावरण कवर है? तो याद रखनी है 25.17%। अभी याद रखनी है 2025 के, याद रखनी है दिसंबर में दोस्तों, दिसंबर में ये चेंज होने वाला है, इसलिए यहाँ पर कोई भी नया फैक्ट आपको नहीं देंगे। और ये जो करता है, कौन करता है? वन वन याद रखनी है, वन अनुसंधान केंद्र करता है। कौन करता है? वन अनुसंधान केंद्र। और वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखनी है देहरादून में। कहाँ पर हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। और ये कब का रिपोर्ट है? 2023 का रिपोर्ट है। प्रत्येक 2 वर्ष में दोस्तों ये अपना रिपोर्ट जारी करता है। अभी अगर हम लोग बात करेंगे भारत में दोस्तों, सबसे अधिक वन जो पाया जाता है, सबसे अधिक वन जो है ये कहाँ पर है? क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और अगर सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो याद रखनी है हरियाणा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा पे हो जाएगा। तो यही दोनों बात को भी ध्यान दीजिएगा। ये डाटा चेंज होने वाला और आपका एग्जाम जनवरी में है, इसीलिए दोस्तों इस डाटा को ज़्यादा आप लोग यूज नहीं कीजिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में अन्य लक्ष्यों के अलावा किफायती 5G दूरसंचार के स्थानीय विनिर्माण और डिजिटल संप्रभुता को बढ़ाने के लिए भारत में कौन सी प्रमुख नीति पेश किया गया? यहाँ पर किसकी बात किया गया है? दूरसंचार का। तो कौन होगा? राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2025 होगा, ठीक है? डिजिटल इंडिया नीति 2015 में आया था, ठीक है? यहाँ पर 2025 हो गया तो इसको 2015 कर लीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो एक एक प्रश्न जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, जो कि करंट अफेयर का बेहतरीन प्रश्न माना जाएगा। तो इसको एकदम डायरेक्ट आपको याद रखनी है। कम से कम डिस्कशन को याद नहीं रख सकते हैं, क्वेश्चन को एकदम और आंसर को एकदम प्रिंट निकाल कर याद जरूर रखिएगा। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जल संसाधनों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करने हेतु जल संसाधनों की गणना शुरू किया, यानी सेंसस शुरू किया? तो ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ओडिशा राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? ओडिशा के द्वारा। और ओडिशा जल संसाधन लेके कौन सा योजना चलाया गया? तो याद रखनी है कौन परियोजना? छाता परियोजना। कौन चलाया गया दोस्तों? छाता परियोजना चलाया गया, ठीक है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे ओडिशा में दोस्तों, महिला की सबसे बड़ी योजना सुभद्रा योजना चलाई गई। कौन चलाया गया? सुभद्रा योजना चलाया गया। काफी बार एग्जाम में पूछे गए। और याद रखनी है उड़ीसा का एक दोस्तों बोल सकते हैं सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलेंगे दोस्तों? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और सिमलीपाल नेशनल पार्क बनते ही दोस्तों भारत में कितने कुल नेशनल पार्क हो गए? 107 नेशनल पार्क हो गए, ठीक है? ये चीज ध्यान दीजिएगा। केरल की अगर हम लोग बात करेंगे तो शिक्षा नीति में दोस्तों सबसे अधिक कौन है? केरल है। सेक्स रेशियो में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है? अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर से, अगर बात करेंगे कर्नाटक में, तो यहाँ पर याद रखनी है एयर शो। क्या बोलेंगे? एयर शो का दोस्तों सम्मेलन कहाँ पर किया गया 2025 का? तो वो कर्नाटक बेंगलुरु में किया गया, ठीक है? ये सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का धार्मिक नृत्य उत्सव है? तो देखिए मेघालय सागा दावा दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? सिक्किम का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? सिक्किम का हो जाएगा, ठीक है? अगर हम लोग मोत्सो मोंग की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर हो जाएगा? याद रखनी है नागालैंड का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? नागालैंड का हो जाएगा। नींग क्रैम दोस्तों, नोंग क्रैम इसको बोला जाता है, तो ये कहाँ पर से हो जाएगा? नोंग क्रैम लिख लीजिए, ये मेघालय का हो जाएगा। और कांग चिंगवा दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। कुछ 2025 के दोस्तों याद रखनी है महत्वपूर्ण पर्व उत्सव है, उसको एकदम याद रखनी है। जैसे हो जाएगा काला घोड़ा महोत्सव चावल, ठीक है? काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर हो जाएगा? ये चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद याद रखनी है पूर्वोदय। क्या बोलेंगे? पूर्वोदय हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है फूलदय। क्या बोलेंगे? फूलदय। ये सब 2025 का है, ठीक है? उसके बाद याद रखनी है कालबेलिया। क्या बोलेंगे? कालबेलिया कहाँ का हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद याद रखनी है गतका। क्या बोलेंगे? गतका हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद याद रखनी है लाठी। क्या बोलेंगे? लाठी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद याद रखनी है चापचार कूट। क्या बोलेंगे? चापचार कूट हो जाएगा, ठीक है? तो ये सबको एकदम याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे काला घोड़ा महोत्सव जो किया जाएगा, ये कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र में होगा, ठीक है? अगर हम लोग पूर्वोदय की बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है? फूलदेई की बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है? कालबेलिया की बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है? गतका और लाठी कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? पंजाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चापचार कूट महोत्सव कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? मिजोरम का हो जाएगा। तो यहाँ तक इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया? देखिए ये पहले ही हो गया था। अगर बात करेंगे मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड का दोस्तों जो लक्ष्य रखा गया, ये कहाँ पर बनाने का रखा गया? तो ये बिहार में रखा गया। और बिहार के किस जिला में? तो याद रखनी है पूर्णिया में। कहाँ पर? पूर्णिया में। लेकिन सितंबर में दोस्तों ये इसका एक बार सम्मेलन किया गया था, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका चर्चा किया गया था, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बिहार से रिलेटेड है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में विकसित भारत संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो विकसित भारत संवाद दोस्तों कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली से याद रखनी है विश्व पुस्तक मेला, क्या बोलेंगे? विश्व पुस्तक मेला दोस्तों कहाँ किया गया? तो यहीं पर किया गया। 2+2 वार्ता का सम्मेलन कहाँ पर किया गया? तो यहीं पर किया गया। याद रखनी है रायसीना बैठक दोस्तों का सम्मेलन कहाँ पर किया गया? यहीं पर। याद रखनी है बिमस्टेक, क्या बोलेंगे? बिमस्टेक का दोस्तों जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो भी कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। उसके बाद याद रखनी है बिमस्टेक का संगीत स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर किया गया? यहीं पर। याद रखनी है आदि महोत्सव दोस्तों 2025 का उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो याद रखनी है ये सभी जो कहाँ पर किए गए दोस्तों? दिल्ली में किए गए, ठीक है। मुंबई में याद रखनी है वेब्स परियोजना, वेब सम्मेलन जो दोस्तों 2025 का किया गया, ये कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में किया गया, ठीक है। जयपुर में याद रखनी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, क्या बोलेंगे? यूनिवर्सिटी गेम जो किया गया ये कहाँ पर किया गया? तो जयपुर में किया गया। तो ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से रिलेट करके सभी चीजों को एकदम ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एआई संचालित यात्रा गलियारा शुरू किया है? तो ये दोस्तों किसने किया है? दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के द्वारा किया गया। अगर यहाँ पर बात करेंगे एआई, किसकी बात करेंगे दोस्तों हम लोग? एआई। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। और इसका हिंदी की बात करेंगे तो याद रखनी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। क्या होता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है, ठीक है। एआई का जनक कौन हो जाएंगे? तो याद रखनी है जॉन मैकार्थी हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? जॉन मैकार्थी हो जाएंगे। एआई का बात करेंगे 2025 में जो दोस्तों सम्मेलन किया गया, ये कहाँ पर किया गया? फ्रांस के पेरिस में किया गया। कहाँ पर किया गया दोस्तों? फ्रांस के पेरिस में किया गया। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग बात करेंगे एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाया गया दोस्तों? एआई यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? महाराष्ट्र में। एआई याद रखनी है औद्योगिक शहर की बात करेंगे, औद्योगिक शहर किसको बनाया गया? औद्योगिक शहर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ को बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? लखनऊ को बनाया गया। ए आधारित याद रखनी है पार्क दोस्तों कहाँ पर बनाया गया? तो याद रखनी है छत्तीसगढ़ में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? छत्तीसगढ़ में बनाया गया। तो ये सभी एकदम आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया गया, बिल्कुल ठीक है। इस कार्यक्रम का आयोजन 3 चरणों में किया गया, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से दोनों कथन लिख लीजिए, सही है, ठीक है। दोनों कथन यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों कथन सही है, ठीक है। इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा? तो ये नई दिल्ली में करेगा। कहाँ पर करेगा दोस्तों? नई दिल्ली में करेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे एससीओ का, याद रखनी है एससीओ का संस सांस्कृतिक बैठक, सांस्कृतिक दोस्तों राजधानी जो पहली बार बनाया गया वो किसको बनाया गया? वाराणसी को बनाया गया। और इसमें पहला शहर किसको शामिल किया गया था? जयपुर को शामिल किया गया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। कोलकाता में दोस्तों अभी क्या बनाया गया? पूर्वोदय फेस्टिवल बनाया गया, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों याद रखनी है, ये जो किया गया आपका अमरावती आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ पर किया गया? अमरावती आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद से याद रखनी है दोस्तों, यहाँ पर जो किया गया अभी जो बोल सकते हैं मिस वर्ल्ड, क्या बोलेंगे? मिस वर्ल्ड का दोस्तों सम्मेलन जो किया गया 2025 में, यहीं पर किया गया। और ये कहाँ की महिला बनी है? याद रखनी है थाईलैंड की महिला बनी है, ठीक है। और तेलंगाना में याद रखनी है तेलंगाना के नजीमाबाद में दोस्तों हल्दी बोर्ड का गठन किया गया। किसका किया गया? हल्दी बोर्ड का। और हल्दी बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखनी है पीयूष मंत्रालय जो था दोस्तों, पीयूष कुमार इनका नाम है। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों नोएडा और बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पर किया गया? नोएडा और बेंगलुरु में किया गया। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो बोल सकते हैं ये जो इसका जो मंत्री हो जाएगा दोस्तों अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया। तो ये भी चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 38वां राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी देखिए 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? उत्तराखंड में। तो ये बिल्कुल ठीक है। और पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर नहीं दोस्तों। अगर राज्य के संदर्भ में पूछेगा, राज्य के संदर्भ में महाराष्ट्र शीर्ष पर है, लेकिन पदक तालिका में अगर पूछेगा, पदक तालिका में शीर्ष पे कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है सेना की सर्वश्रेष्ठ टीम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो सही केवल एक हो जाएगा। यहाँ पर से थोड़ी सी बात को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे 37वां राष्ट्रीय खेल, क्या बोलेंगे? 37वां दोस्तों याद रखनी है राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये भी चीज पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है 38वां तो आपने देख लिया। उसके बाद 39वां याद रखनी है। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर किया गया था दोस्तों? गोवा में किया गया था। 38वां की बात करेगा तो ये दोस्तों कहाँ पर किया गया? अभी उत्तराखंड में किया गया। और इस पे टॉप स्टेट पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। 39वां जो दोस्तों किया जाएगा कहाँ पर किया जाएगा? मेघालय में किया जाएगा। सम्मेलन कहाँ पर किया जाएगा? मेघालय में किया जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के किन 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है? तो कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बफ्टा 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस मंत्रालय ने? तो ये कॉन्क्लेव हो जाएगा। और ये जो अभी जो आपका एग्जाम हुआ था 7 तारीख को बिहार दरोगा का, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, शायद मद निषेध वाला एग्जाम था, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। कॉन्क्लेव हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और इसमें अगर बात करेगा एक्टर का जो दोस्तों मिला है, एक्टर किसको मिला है? तो याद रखनी है एड्रियन ब्रोडी को मिला है। ठीक है, एड्रियन ब्रोडी करके कुछ एक्टर है, उन्हीं को मिला है। और एक्ट्रेस की बात करेंगे तो याद रखनी है, हीरोइन की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों कौन हो जाएगा? मेंसी मेडिसिन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मेंसी मेडिसिन हो जाएंगे। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। जल जीवन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने इस मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा किया है। बिल्कुल ठीक है। बजट में इस मिशन के लिए 67,000 करोड़ का आवंटन किया है। तो यहाँ पर से दोनों का दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों कथन आपका क्या है दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो ये तो आप बना लिए होंगे। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? तो रामकृष्ण गवई हो जाएंगे। तो एक का ए हो जाएगा। 26वां मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन हो जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बी नारायण हो जाएंगे। तो यहाँ पर से 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लेकिन याद रखनी है, अभी जो दोस्तों 53वें क्रम का दोस्तों मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये याद रखनी है, शायद करके सूर्यभान या सूर्यकांत करके है। इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको एकदम देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर गलत करना है। मदर मेरी कॉम्स टू मेरी कॉम, ये दोस्तों किसका हो जाएगा? रुदंती राय का। बिल्कुल ठीक है। द नागा वॉरियर्स, ये अक्षय गुप्ता का है। सोर्स कोड माई विग्निस, ये दोस्तों बिल गेट्स का है। व्हाट इज दिस हिंद राष्ट्र, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। रामचंद्र गुहा सीतामढ़ी का नहीं है, बल्कि दोस्तों इसका नाम है सीता मुंड कुछ करके है। इसको एक बार देख लीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा? नवरत्न की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 26 हो गई है। एक मिला है, याद रखनी है, आईआरसीटीसी को मिला है। और एक दोस्तों आईएफआरसी को मिला है। ठीक है, आईआरएफसी, तो यहाँ पर से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे महारत्न, महारत्न कंपनी का दर्जा जो दिया गया है दोस्तों वर्तमान में कितने कंपनी को? 14 कंपनी को। ठीक है, और अगर नवरत्न की बात करेंगे तो रत्न दोस्तों कितने कंपनी को दी गई है? तो याद रखनी है 26 कंपनी को। ये दोनों ध्यान दीजिएगा, महारत्न के बारे में कभी कभी पूछ दिया जाता है। ये दोनों जो दिया गया है नवरत्न कंपनी को दिया गया, और ये रेलवे से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 शहरों की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त किया है? तो उदयपुर और इंदौर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वाटर प्लस सिटी किसको बनाया गया, तो याद रखनी है वो भी इंदौर को बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल हो जाएगा। और स्वच्छता की श्रेणी में दोस्तों याद रखनी है, हासिल करने वाला पहला शहर भी कौन हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में यूएन ट्रिपल सी डी में 16वें सत्र का कॉप 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखनी है रियाद सऊदी अरब में किया गया। यहाँ से याद रखनी है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं दोस्तों यूएन सी ट्रिपल सी डी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं, और एक होता है यूएनएफ ट्रिपल सी। ठीक है, तो यूएनएफ ट्रिपल सी में याद रखनी है अभी जो है कॉप आपको 26 का याद रखनी है। उसके बाद कॉप 27 का याद रखनी है, कॉप 28 का याद रखनी है, कॉप 29 का याद रखनी है, और कॉप 30 का याद रखनी है। इसमें याद रखनी है कॉप 13 को आपको ध्यान दीजिएगा, कॉप 16 को ध्यान दीजिएगा, और कॉप दोस्तों 17 को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसको बोला जाता है। कॉप 26 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ग्लासगो में किया गया, और इसी में दोस्तों प्रधानमंत्री ने लाइव प्रोग्राम योजना का सबमिट रखा। ठीक है, अगर 27 की बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगा? इजिप्ट हो जाएगा। ठीक है, और 28 की बात करेंगे तो यूएई हो जाएगा, और 29 की बात करेंगे तो ये बाकू अजरबैजान हो जाएगा, और 30 की बात करेंगे तो ये दोस्तों ब्राजील में हो जाएगा। ठीक है, और कॉप 16 का आयोजन की बात करेंगे तो ये दोस्तों सऊदी अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा। और ये दोनों आपको देख लेनी है कहाँ पर हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। फीफा विश्व कप 2030 की मेजबानी मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन द्वारा की जाएगी। बिल्कुल ठीक है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों फीफा फीफा मिस वर्ल्ड जो हुआ दोस्तों 2022 में हुआ था। 2022 में जो दोस्तों किया गया कहाँ पर किया गया? कतर दोहा में किया गया। कहाँ पर किया गया? कतर दोहा में। अभी जो दोस्तों होगा 2026 में, ये बिहार दरोगा में पूछा है, ये दोस्तों कहाँ पर होगा? तो याद रखनी है मेक्सिको में होगा। ठीक है, उसके बाद याद रखनी है कनाडा में होगा,
होगा? मेक्सिको, कनाडा और याद रखनी है अमेरिका में किया जाएगा इसका आयोजन, ठीक है? उसके बाद कॉप 27 की सॉरी फीफा जो 2027 में किया जाएगा वो दोस्तों कहाँ पर किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ब्राजील में। और अभी जो है यहाँ पर कॉप 30 की सॉरी फीफा विश्व कप 2023 की बात करेगा तो वो मेजबानी कौन करेगा? मोरक्को करेगा, पुर्तगाल करेगा और स्पेन करेगा। तो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन को एकदम ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है? किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्कर्म हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है ऑपरेशन कावेरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑपरेशन कावेरी हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा की याद करेंगे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करेंगे तो ये दोस्तों अफगानिस्तान, क्या बोलेंगे? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ये चलाया गया। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर, क्या बोलेंगे? ऑपरेशन सिंदूर होता है। और एक दोस्तों ऑपरेशन याद रखनी है सिंधु है, ठीक है? दोनों को ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन सिंधु कहां पर चलाया गया दोस्तों? ईरान में चलाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों कहां पर चलाया गया? पाकिस्तान नल्ला में चलाया गया, ठीक है? अगर हम लोग बात करेंगे अभी जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं तो याद रखनी है ऑपरेशन बर्मा। क्या बात करेंगे? ऑपरेशन बर्मा। ऑपरेशन बर्मा जो चलाया गया दोस्तों वो याद रखनी है म्यांमार में जो दोस्तों भूकंप आया था वहीं पर। यहाँ 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थापित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर की बात करेगा तो ये दोस्तों हैदराबाद में किया गया। कहां पर किया गया? हैदराबाद में किया गया। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लकरवाला समिति 1993 संबंधित है तो ये गरीबी आकलन से हो जाएगा। लकरवाला हो गया तो याद रखनी है सुरेश तेंदुलकर समिति। क्या बोलेंगे? सुरेश याद रखनी है तेंदुलकर समिति, ठीक है? तेंदुलकर समिति हो जाएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति। और याद रखनी है अलंग समिति। ये सभी समिति जो है किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? गरीबी से संबंधित हो जाएंगे। अलग समिति के द्वारा इसी पर दोस्तों अभी आधारित है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दोस्तों याद रखनी है शहरी के लिए, शहर के लिए और ग्रामीण के लिए कैलोरी आधार पर किया गया था। और शहर के लिए जो किया गया था 2100 कैलोरी किया गया था। और अगर बात करेंगे ग्रामीण के लिए कितना 100 कैलोरी रखा था? 2400 कैलोरी रखा था। तो एकदम ध्यान दीजिएगा। अंतर्राज्यीय संबंध की बात करेंगे तो ये दोस्तों केंद्र संबंध हो जाएगा। और इससे संबंधित कौन हो जाएंगे? सरकारिया आयोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सरकारिया आयोग हो जाएंगे। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा घोषणा शामिल नहीं है? देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यूएन महासभा, किसकी बात करेंगे? यूएन महासभा दोस्तों। यूएन महासभा का अभी आपको तुरंत हमने बताया 80 जो बैठक हुआ, 80वां बैठक वो दोस्तों कहाँ पर किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया, ठीक है? और अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें दोस्तों कौन सा शामिल नहीं किया है? देखिए आय की बात किया गया है तो आय दोस्तों शामिल नहीं किया गया है। आपको सरकार ये नहीं बताएगा कि 15 से 20 बरस के हैं तो आपको जो है 10,000 रुपया महीना देंगे। ये दोस्तों आपके दोस्तों याद रखनी है जितना आप में अनुभूति रहेगा, मतलब कि जितना आप में प्रगति रहेगा उतना आप पैसा आय का इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसी का दोस्तों बात नहीं किया गया था, ऊपर तीनों का बात किया गया था, ठीक है? तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए पीएम कुसुम योजना संबंधित है तो ये कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित हो जाएगा। एक याद रखनी है दोस्तों पीएम पीएम जो है याद रखनी है धन धान योजना। और एक याद रखनी है दोस्तों पीएम याद रखनी है किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना याद रखनी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसान सम्मान निधि योजना जो आया था कब आया था दोस्तों? 2019 में। और इस योजना के तहत जो है प्रत्येक व्यक्ति को याद रखनी है 6,000 बोल सकते हैं सालाना राशि दिया जाता है, 2,000 प्रति माह 3 किस्त, ठीक है? और इसका जो याद रखनी है 19वां किस्त जो जारी किया गया है वो दोस्तों कहाँ से किया गया है? बिहार से किया गया है। और बिहार के किस जिला से किया गया है? भागलपुर से किया गया है। तो ये आपके लिए जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ से ये चीज़ को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो श्रम शक्ति सहभागिता दर को जो करते हैं यानी कि बेरोजगार, बेरोजगार दोस्तों किसको कहेंगे? याद रखनी है बेरोजगार जो कहेंगे जो बोल सकते हैं काम करना चाहता है और काम पाने के लिए इच्छुक है लेकिन उसको काम नहीं मिल पा रहा है, उसी को दोस्तों हम लोग बेरोजगार कहेंगे। तो श्रम शक्ति सहभागिता की बात करेंगे तो नियोजित और नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या में प्रति अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? श्रम शक्ति सहभागिता बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट जो है याद रखनी है आईएलओ के द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसका गठन की बात करेंगे तो 1919 में दोस्तों इसका गठन किया गया। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेगा तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर हो जाएगा? जनेवा हो जाएगा, ठीक है? अगर हम लोग विश्व बैंक की बात करेंगे तो इसका गठन 1945 में किया गया। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी हो जाएंगे, ठीक है? वाशिंगटन डीसी हो जाएंगे। और अभी दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो अजय बंगा हो जाएंगे। भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, याद रखनी है अजय बंगा। हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। यूएन मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष यानी कि इंटरनेशनल पूछ रहा है तो इसका गठन जो किया गया था याद रखनी है 10 दिसंबर कब किया गया था? 1948 को। और राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन पूछेगा तो ये हो जाएगा 1993 को किया गया था, ठीक है? ये सभी चीज को एकदम ध्यान देनी है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा का प्रकृति मिला है? तो ये बनवाली हो जाएगा। ठीक है, कौन जाएगा? बनवाली। और बनवाली कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखनी है हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है। कालीबंगा से क्या हुआ है? याद रखनी है जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। राखी गढ़ी दोस्तों आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये भी दोस्तों हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, राखी बरी भी कहाँ पर हो जाएगा? हरियाणा में। धौलावीरा भी याद रखनी है कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में। और धौलावीरा याद रखनी है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो कि याद रखनी है तीन ओर से घिरा है। किस ओर से घिरा है? तीन ओर से दोस्तों घिरा हुआ है। ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो एक भी ओर से नहीं घिरा हुआ है दोस्तों, वो आपका कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है चनहुद्रो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चनहुद्रो हो जाएंगे। ठीक है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, लाल महल दोस्तों बलबन के द्वारा बनाया गया था, यही सुमेलित नहीं हो जाएगा। लाल महल जो बनाया गया दोस्तों याद रखनी है शिवाजी जो था दोस्तों, शिवाजी के पिताजी के द्वारा, उसका नाम क्या हो जाएंगे? साहू जी। साहू जी के द्वारा बनाया गया, तो यही आपका गलत हो जाएगा। हिंडोलका महल दोस्तों होशंग शाह के द्वारा बनाया गया। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी। और लाल दरवाजा दोस्तों बीबी रजिया के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। देखिए, मुख्य भूमि से अगर भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर, जब यहाँ पर 30 मिनट दे दिया दोस्तों, और एक में याद रखनी है एक 15 डिग्री में दोस्तों आपका कितना होता है? 60 मिनट का अंतर होता है। तो 30 डिग्री जब हो जाएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 120 मिनट, यानी 2 घंटे का अंतर होगा। तो ये गलत हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी भारत का मानक देशांतर रेखा है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये बिहार दरोगा में पूछा भी है। मानक देशांतर रेखा के समय भारत के लिए मानक समय माना जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। यानी 1, 3, 4 आपका सही है। तो यहाँ पर से देख लीजिए, दो असत है और एक सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर से थोड़ा सा याद आइएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बारे में पूछा गया है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मानक समय रेखा। और मानक समय रेखा याद रखनी है भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बात करेंगे, इसका ट्रिक याद रखनी है मौका। क्या याद रखिएगा? मौका। एम से आपका हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ओ से आपका हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। यू से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़। और ए से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये इसको भी एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। देखिए, ये जो पश्चिमी घाट है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है? गिरनार पर्वत है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हो जाता है? सह्याद्री पर्वत हो जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हो जाता है? सह्याद्री होता है। उसके बाद होता है बाबा बुदन की पहाड़ी। फिर नीचे जो हो जाता है नीलगिरी पर्वत हो जाता है। क्या होता है? नीलगिरी पर्वत। फिर दोस्तों आपका हो जाता है अन्नामलाई। क्या होता है? अन्नामलाई होता है। ठीक है, और फिर जो नीचे सबसे पहले होता है, याद रखनी है, कार्डमम की पहाड़ी। क्या होता है? कार्डमम। और सबसे उत्तर की बात करेगा तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होता है? केटू। केटू या गॉडविन ऑस्टिन या काराकोरम श्रेणी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? काराकोरम श्रेणी बोल सकते हैं। और सबसे दक्षिण में हो जाएगा आपका कार्डमम हिल। वही पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण मिलाने के लिए पश्चिमी घाट के, तो सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 में। कहाँ पर हो जाएगा? अनुच्छेद 37। अगर हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर बात करेंगे, इसका चर्चा जो है भारतीय संविधान के कहाँ पर है? भाग 4 में है। अच्छा, इसको कहाँ से लिया गया दोस्तों? भारतीय संविधान में याद रखनी है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड ने दोस्तों कहाँ से लिया है? स्पेन में। ये भी एक बार पूछ लिया गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आर्टिकल की बात करेंगे, 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो अनुच्छेद 36 में क्या है? याद रखनी है डीपीएसपी राज की परिभाषा। 37 में क्या है? जो आपका प्रश्न पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय में वादयोग नहीं होगा। 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी के बारे में बताया गया। 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। 41 में है कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में है याद रखनी है प्रस्तुति सहायता या न्याय संगत विधियां, जो भी बोल सकते हैं। 43 में है निर्वाह योग मजदूरी। 44 में है समान सिविल संहिता। ठीक है, और 45 में जो है याद रखनी है, इसमें 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। 47 में पोषण स्तर को बढ़ावा देना तथा मादक पदार्थ पर नियंत्रण है। 48 में कृषि एवं पशुपालन है। 48 का कोई याद रखने का पर्यावरण एवं विश्व वन्यजीवों का संरक्षण है। 49 में राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण है। 50 में बोल सकते हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण है। 51 में बोल सकते हैं विदेशी शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये सभी आर्टिकल को एकदम आपको होठ पे रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4 ए जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति का आरक्षण सुनिश्चित किया है। ये 77वां संविधान संशोधन 1995 में हुआ था। देखिए हुआ था क्या दोस्तों? एससी और एसटी जो था दोस्तों, इसको आरक्षण जो दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये चीज बोला गया 16 के अनुच्छेद 16 के 4 के क्लाउज ए में दोस्तों इसको जोड़ा गया। और इसमें ये चीज बोला गया कि मान के चलिए कोई दरोगा बना, ठीक है, आप दरोगा बने दोस्तों, और दरोगा बनने के लिए आपको इंस्पेक्टर बनना है, तो वहां पर भी बोला गया कि दोस्तों एससी एसटी का जितना भी आरक्षण मिलना चाहिए, यही चीज बोला गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 77वां संविधान संशोधन 1995 में। ठीक है, चलिए
भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? दलहन हो जाएगा। दाल का दोस्तों हो जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करना है। मूल्य विभेद, मूल्य विभेद की बात करेंगे तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा, याद रखनी है, भूमि चकबंदित, 1 का 4 हो जाएगा। भूमि सुधार हो जाएगा दोस्तों, याद रखनी है, भूमि एकाधिकार, ये 3 हो जाएगा। ठीक है। गरीबी का दुष्चक्र हो जाएगा, याद रखनी है, नरगसे, कौन हो जाएगा? नरगसे हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये तो IBRD हो जाएगा, ये ब्रिटेन वुड्स हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर से 4 3 2 1, 4 3 1 2 देखिए कहाँ पर है, सॉरी ये हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है। तो ये भूमि एकाधिकार और भूमि सुधार का भूमि चकबंदी, यानी 3 4 और बोल सकते हैं 1 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम लोग यहाँ पर किसकी बात करेंगे? रैम, रैम से याद रखनी है, ये एक प्रकार का दोस्तों प्राथमिक है और अस्थाई है। तो अस्थाई भंडारण क्षेत्र, ये तो बिल्कुल ठीक है। रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज दोस्तों रोम होता है, ना कि रोम होता है। ठीक है, रोम होता है। ठीक है, रोम दोस्तों स्टोरेज होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यकारिणी के कामकाज के अंतर्निहित प्रमुख सिद्धांत क्या है जो यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग निर्वाचित सरकार द्वारा किया जाएगा? तो ये संसदीय लोकतंत्र। मान के चलिए कि अभी जो दोस्तों आप विधायक, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, यहाँ से जो विधायक चुन के जाएगा संसदीय में, संसद में या संसद चुन के जाएगा, यही दोस्तों विधि विधान बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए भारत की पंचवर्षीय योजना के संबंध में दिए गए कथन में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी, बिल्कुल ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरेड डोमर मॉडल आधारित है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर से बोल रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बनाइए और लिखिए न तो एक और न ही बी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पर से गलत पूछ रहा था, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटियों के बीच सही तुलना है? पश्चिमी तट संकड़ा है तथा इसमें प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है, तो यही हो जाएगा, यही एक प्रकार का सही है। उसके बाद ये सब तो गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए मदन मोहन मालवीय के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? वो आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज का संस्थापक कौन हो जाएंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में किया था, तो ये गलत हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह दोस्तों 1856 में कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है, ये दोस्तों आपका हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर, तो ये तो गलत हो गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, ये भी गलत हो गया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और हिंदू राष्ट्रवाद का प्रस्तावक थे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने अली बिंदुओं के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, तो ये दोनों एकदम सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये दोस्तों भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सिर्फ सही है। 3 और 4 दोनों आपका यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, अली बंधु के साथ भी मिलकर खिलाफत आंदोलन 1919 में जो हुआ था, उसमें दोस्तों मदन मोहन मालवीय भाग लिए थे। तो 3 और 4 आपका सही है और बाकी दोस्तों आपका क्या है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। चलिए सार्वजनिक या कानूनी महत्व के किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का सलाह मांगने का अधिकार किसके पास है? ये तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। जब अनुच्छेद 41 143 को पढ़िएगा तो इसमें बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों राष्ट्रपति क्या मांग सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं। मान के चलिए कि दोस्तों राष्ट्रपति को दोस्तों कुछ न्यायिक संबंधी जानकारी लेना है, तो उसके लिए 143 अनुच्छेद है और उसमें बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने के लिए बाध्य माने जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। 53 में बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। 54 में बोला गया निर्वाचन मंडल। 55 में बोला गया निर्वाचन पद्धति। 56 में दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल है। 57 में बोल सकते हैं राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। 59 में क्या क्या शर्तें चाहिए और 60 में दोस्तों शपथ चाहिए और 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग होगा। ठीक है, ये सभी आर्टिकल को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? देखिए अभी जो है आपको पता होगा उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 67 का बी हो जाएगा राइट आंसर। उपराष्ट्रपति से दोस्तों जगदीप धनखड़ को हटाया गया था, याद रखनी है। जगदीप धनखड़ दोस्तों क्या लिए थे? तो याद रखनी है जगदीप धनखड़ इस्तीफा दिए थे, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी जो दोस्तों 15वें क्रम के दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन बने हैं। कौन बने हैं? CP राधाकृष्णन बने हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आप लोग को ये भी पता रहनी चाहिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 64 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पहली बार 1928 में डैश के द्वारा तैयार किया गया था, तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में दोस्तों क्या आया था? नेहरू रिपोर्ट आया था। क्या बोलेंगे? नेहरू रिपोर्ट आया था और नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने क्या बोला था? याद रखनी है, डोमिनियन स्टेट की बात किया गया था, तो ये चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा की पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड जैसे ही हुआ तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो CO2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन की प्रतिशत की बात करेंगे तो 78% वायु में है और ऑक्सीजन दोस्तों कितना है? याद रखनी है 21% है।
और CO2 अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये 0.03% हो जाएगा। और यहाँ पर SO2 है दोस्तों, जब इसमें हाइड्रोजन दोस्तों मिलता है तो ये क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि याद रखनी है अम्ल वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी, तो यहाँ पर से राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने, याद रखनी है, 3 जून बोल सकते हैं, 3 जून 1942 को दोस्तों माउंटबेटन योजना लाया गया, इसी को 3 जून प्लान कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लिनलिथगो दोस्तों 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहे थे उस समय दोस्तों भारत के वायसराय कौन थे, लिनलिथगो थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना में स्वदेशी और बहिष्कार एक राजनीतिक उपकरण के रूप में पहला बड़ा उपयोग किया गया, तो ये दोस्तों बंगाल विभाजन हो जाएगा। बंगाल विभाजन दोस्तों कब किया गया, 1905 में किया गया। और उस समय दोस्तों कौन थे, तो याद रखनी है करजन साहब थे दोस्तों। करजन ने दोस्तों, याद रखनी है, 19 जुलाई, क्या बोलेंगे, 19 जुलाई या 20 जुलाई जो भी रहे, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया जाता है। लेकिन बंगाल के लोग दोस्तों यहाँ से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए दोस्तों इन्होंने एक आंदोलन किया जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और स्वदेशी आंदोलन कब किया गया, तो याद रखनी है 7 अगस्त 1905 को किया गया। लेकिन तब फिर भी दोस्तों करजन ने बंगाल विभाजन किया। और बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों, तो याद रखनी है, बोल सकते हैं 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, ठीक है। और बंगाल को दो भागों में बांट गया, एक पूर्वी बंगाल और एक दोस्तों आपका पश्चिमी बंगाल हो गया। पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका हुआ, पश्चिमी बंगाल का राजधानी याद रखनी है कोलकाता हुआ। पूर्वी बंगाल दोस्तों मुस्लिम बहुल्य का था, ये सभी चीज ध्यान दीजिएगा। फिर दोस्तों 1911 में दोस्तों तृतीय दिल्ली दरबार होते हैं, जिसमें याद रखनी है बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो ये भी याद रखनी है। सूरत विभाजन कब होता है, 1907 में होता है। रौलक एक्ट दोस्तों कब आता है, 1919 में आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ईंधन के जलने से वैश्विक जलवायु पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, इसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। तो याद रखनी है, ये ग्रीन हाउस गैस निकलती है जो अत्यधिक उष्मा अवशोषित करती है, जो कि नहीं रोक पाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा हानिकारक गैस ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन में, जैसे ही हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में अधिक आया, तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे, ठीक है। मोनोऑक्साइड हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड को याद रखनी है, हम लोग क्या बोलते हैं, दम घोंटू गैस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दम घोंटू गैस बोलते हैं। या इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलेंगे, साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। और ये हीमोग्लोबिन में दोस्तों बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन से ज्यादा अभिक्रिया कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे ही मनुष्य का मृत्यु होता है ये खप से निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। इसीलिए दोस्तों इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को एक निर्णायक मोड़ माना जाता है, क्योंकि, तो याद रखनी है 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन को एक निर्णायक मत माना जाता है, यदि यह अंतिम जनसंघर्ष का याचक बना जिसने ब्रिटेन को वापसी और विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। 1942 आपको पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का पूर्वाभिमुख प्रवाह मुख्यतः डैश के कारण है। देखिए अगर बात करेंगे भारत का अधिकांश जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये दोस्तों ई छोर जो है क्या है, झुका हुआ है। उत्तर मतलब बोल सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ईस्ट यानी पूरब, और ये साउथ, ये जो दक्षिण वाला भाग है दोस्तों ये क्या है, झुका हुआ है। तो प्रायद्वीपीय खंड दक्षिण पूर्व की ओर क्या है, झुका हुआ है। इसीलिए दोस्तों ज्यादातर नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा प्रदत्त धनराशि के विनियोजन का दर्शाने वाला खाता और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच के लिए कौन सी संसदीय समिति जिम्मेदार है, लोक लेखा समिति हो जाएगा। इसको बोलते हैं, याद रखनी है, पब्लिक अकाउंट कमीशन बोलते हैं लोक लेखा समिति। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें याद रखनी है 15 आपका लोकसभा से होता है और 7 जो है आपका राज्यसभा से होता है। तो यहाँ पर से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। भारत के अभी अगर हम लोग बात करेंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है दोस्तों, तो याद रखनी है ये आपका हो जाएगा संजय मूर्ति, ठीक है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1920 में अवध में गठित अवध किसान सभा के लीडर निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये दोस्तों बाबा रामचंद्र थे। और इसका साथ किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई व्यापक संकेतकों में एक नहीं है। तो यहाँ पर रोजगार नहीं होगा दोस्तों, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है। और एक आपका होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ये भी दोस्तों किस पे करते हैं, आय पर करते हैं, याद रखनी है। उसके बाद जीवन प्रत्याशा करते हैं, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, जीवन प्रत्याशा पे करते हैं। और याद रखनी है एक जो है स्वास्थ्य पर करते हैं। तो ये तीनों चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा, एक HDI होता है और एक आपका MPI होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वीपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लक्षद्वीप में मुख्य रूप से शैलीय तट है जिनमें कोई लैगून नहीं है। ये तो आपका सही लग रहा है। निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा परमस, ये हो जाएगा दोस्तों। निकोबार जो है दोस्तों अराकान योमा करते कहते हैं। याद रखनी है, हिमालय का जो भाग दोस्तों म्यांमार में फैला हुआ है उसी को दोस्तों अराकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय न्यायपालिका की एक विशिष्ट विशेषता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है। यही दोस्तों एक प्रकार का विशिष्ट विशेषता हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय, याद रखनी है, इसका गठन कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, और इसका अगर हम लोग बात करेंगे, इसका गठन जो है किस अनुच्छेद में माना जाता है? 124 में। और अभी जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? बी आर गवई हो जाएंगे। लेकिन अभी दोस्तों चेंज हो गए हैं, याद रखनी है। उसका 53वां का नाम याद रखनी है, सूर्यभान करके कुछ है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए, केंद्रीय साक्षरता आयोग सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? सीबीसी की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका गठन कब किया गया था? 1964 में। 1964 में दोस्तों एक बना था, और ये दोस्तों किस कमेटी के सिफारिश पर? संथानम कमेटी के सिफारिश पर। और जैसे ही कमेटी आ गया, ये दोस्तों संसदीय निकाय हो जाएगा, तो संविधिक निकाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय संधारणीयता सुरक्षित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अनुशंसित किया गया? तो पंचायतों को अपने वित्तीय खाता में राज्य द्वारा लेखा परीक्षा कराने की छूट दी गई। यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो गया, और इसकी चर्चा 243 आई में की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और यह पहले ही क्षेत्रीय राजनीतिक संगठनों में किस प्रकार भिन्न थी? इसे अंग्रेजी सरकार द्वारा अपने कल्याण के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया। ये गलत हो जाएगा, पूर्ण रूप से सही नहीं है। इसने केवल आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया और इस प्रकार समाज का गरीबी वर्ग की मदद किया। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग बात करेंगे 1885 में दोस्तों किसका गठन हुआ? कांग्रेस का गठन हुआ। और 1850 का पहला अधिवेशन कहां पर किया गया? बंबई में। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका अधिवेशन याद रखनी है, डब्ल्यू सी बनर्जी, जिसको बोमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं। और कांग्रेस का जो गठन किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखनी है, ए ओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ए ओ ह्यूम के द्वारा। और उस समय भारत के वायसराय कौन हो जाएंगे? डफरीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? डफरीन हो जाएंगे। ठीक है, 1886 का जो अधिवेशन होता है वो कहाँ पर होता है? कोलकाता में। और किसके द्वारा किया जाता है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ये सब चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। भरतनाट्यम का वर्तमान स्वरूप बनने से पहले इसका मूल नाम क्या था? तो याद रखनी है, दासी अट्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये भरतनाट्यम कहाँ का बोल सकते हैं? शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? तमिलनाडु का। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का। ठीक है, मोहिनी अट्टम दोस्तों आपका कहाँ? और कथकली केरल का हो जाएगा। सत्रिया दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? असम। ये बिहार दरोगा में पूछा है। और कथक भी पूछा है, ये दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? उत्तर भारत का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यक्तिगत सिद्धांत के प्रभाव से सर्वोत्तम व्याख्या करता है? देखिए, डलहौजी के द्वारा जो व्यक्तिगत सिद्धांत लाया गया, इसमें देखा गया कि दोस्तों भारत के अधिकतर राजा ऐसे हैं जिसको अपना संतान नहीं है, तो उसी के लिए दोस्तों अपने पुरुष उत्तराधिकारी न होने के आश्रित रियासतों में ब्रिटिश भारत को मिला लिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 1848 ईस्वी में जो सबसे पहले दोस्तों मिलाया गया था वो किसको मिलाया गया था? सतारा को मिलाया गया था। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उनके संबंधित स्थानों में गलत मिलान करना है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु, बिल्कुल ठीक है। तारा परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र, बिल्कुल ठीक है। नरोड़ा परमाणु दोस्तों गुजरात में नहीं, गुजरात में दोस्तों क्या हो जाएगा? कैगा हो जाएगा, सॉरी काकड़ा पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काकड़ा पार हो जाएगा। और सबसे अगर बात करेगा नरोड़ा में दोस्तों कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो यही गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गांधी इरविन समझौते 1931 की मुख्य विशेषता क्या था? तो देखिए ये हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन और राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जटिल बौद्ध, हिंदू और जैन कलाकृति के साथ चट्टान को उत्कीर्ण करके बनाया गया? ये एलोरा गुफाएं हो जाएगा। और ये दोस्तों कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और औरंगाबाद में नहीं, अभी इसका नाम दोस्तों चेंज हो गया है, याद रखनी है, संभाजी नगर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संभाजी नगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह हड़प्पा अष्टक जहां पर सटीक योजनाओं के अनुसार बनाए गए थे और डैश अलग अलग भाषाओं में, तो ये दो हो जाएगा। हमने बताया दो हो जाएगा, कहीं कहीं तीन था दोस्तों, मात्र एक तीन वाला कौन था? धौलावीरा था। तो याद रखनी है कौन हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा। और अगर बात करेगा कहीं भी एक भी नहीं था, तो वो आपका चंद्रद्रोह, हमने पहले ही बता दिया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का तत्काल राजनीतिक परिणाम क्या था? तो याद रखनी है, 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसमें दोस्तों रॉलेक्ट एक्ट को ब्रिटिश सरकार के अवलंबन निरस्त कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39A शामिल किया गया? ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए
गुप्तोत्तर काल के संबंध में उपरोक्त कथन का सही कीजिए। हून आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को अत्यधिक निर्बल कर दिया और उसके पतन को त्वरित कर दिया। तो ये याद रखनी है, हून आक्रमण किसके समय हुआ था? समुद्रगुप्त के समय। किसके समय दोस्तों? समुद्रगुप्त के समय। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपना राजधानी स्थापित किया और बौद्ध धर्म का संरक्षण लिया। बिल्कुल ठीक है। गुप्तोत्तर काल में पल्लव पूर्वी भारत, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण भारत। तो यहाँ पर से केवल 1 और 2 आपका क्या है? सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने प्रयासों के गठन निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का संगठन का स्थापना किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका गठन कब होता है? 1885 में होता है। तो ये तो नहीं होगा। हरिजक सेवा संघ 1932 में किसके द्वारा किया जाता है? तो बोल सकते हैं महात्मा गांधी के द्वारा। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इसका गठन 1900 बोल सकते हैं 42 में किया जाता है, और यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। एक पाइप एक टंकी को 21 घंटा में भर सकता है, इसको बना लीजिएगा, देखिएगा क्या आंसर आता है, कोई भी ज्यादा भारी नहीं है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? 1918 में गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग लिया था, बिल्कुल ठीक है। मिल मालिक अंबालाल साड़ाभाई की बहन अनसुईया ने मजदूरों का समर्थन किया था, दोनों कथन सही है। यह मुख्य रूप से मुद्रास्फीति की क्षतिपूर्ति के लिए प्लेग बोनस की मांग से संबंधित था। तीनों का तीनों कथन यहाँ पर से क्या है दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए ट्रांस हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रांस हिमालय को कभी कभी तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। यह पर्वत पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 1000 किलोमीटर तक फैले हुए, जिनकी औसत चौड़ाई छोरों पर लगभग 40 किलोमीटर और मध्य में लगभग 225 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 3000 मीटर से अधिक ऊंची नहीं है, तो ये गलत हो गया। देखिए अगर हम लोग केटू की बात करेंगे तो कितना है? 8611। तो ये 3000 से अधिक है, तो यहाँ पर बोल रहा है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो जहां जहां 3 है उसको काट दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखला में जास्कर, लद्दाख, काराकोरस, कैलाश शामिल है। तो 1, 2 और 4 सही है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भारत के उत्तरी मैदान मुख्यतः किस नदी प्रणाली के अवसाद के निक्षेपण से निर्मित हुए हैं? उत्तरी मैदान की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए कामागाटा मारू घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए कामागाटा मारू घटना के संबंध में दोस्तों ये चीज किया गया, ये दोस्तों गदर आंदोलन के समर्थक के द्वारा किया गया था, और उसका जो बोल सकते हैं नेता थे कौन थे दोस्तों? गुरदीप सिंह थे। कौन थे? गुरदीप सिंह थे। बोला गया कि दोस्तों जो भारत से डायरेक्ट कनाडा आएंगे उसको दोस्तों स्मरण दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटेन होते हुए जो कनाडा आएगा उसको दोस्तों अनुसरण नहीं दिया जाएगा। तो यही से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर कामागाटू मारू घटना के लिए गदर आंदोलन को उत्तरदायी माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। कामागाटा मारू जहाज गुरदीप सिंह द्वारा किए गए लिया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कामागाटा मारू घटना में बोल सकते हैं 100 से अधिक, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 25 से 30 कामागाटू मारू जहाज के अधिकांश यात्री नहीं जा रहे थे, लेकिन उसे जबरन ले जाया गया, ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पर से बोल सकते हैं 2 और 4 इसको कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो पहले से निर्मित था, डैश के शासनकाल में इसे पूर्व नुगीन जीर्णोद्धार हुआ। ये दोस्तों किसके समय हुआ था? तो याद रखनी है नरसिंह देव प्रथम के समय हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पीत रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, और किस रूप में? स्टार्च के रूप में। स्टार्च एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ये बिल्कुल ठीक है। पादपों को परिणित यानी क्लोरोफिल होता है, बिल्कुल ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। भर भर के कोशिका भित्ति होती है। तो यहाँ पर से 1 और 2 आपका सही है, बल्कि आपका क्या है? 3 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो याद रखनी है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए वायरस जनित रोग कौन हो जाएगा दोस्तों? चिकन पॉक्स हो जाएगा, डी हो जाएगा। जीवाणु जनित रोग कौन हो जाएगा? टीबी हो जाएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। और अगर बात करेगा कुपोषण से कारण होने वाला रोग क्वासा और हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा, यानी डी ए बी सी। डी ए बी सी देख लीजिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नवजात शिशु के ट्रिपल एंटीजन, ये हो जाएगा कौन दोस्तों? याद रखनी है कुकुर खांसी, टिटनस और डीपीटी जिसको बोलते हैं, डीपीटी याद रखनी है। डिप्थीरिया हो गया और पेट्यूसिस हो गया, और ये बोल सकते हैं टिटनस हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वृद्धि हार्मोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंगों में वृद्धि करने वाला, तो ये बी हो जाएगा। इंसुलिन दोस्तों क्या होता है? तो याद रखनी है रक्त में शर्करा स्तर को बढ़ा देना, तो ये हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन नर लैंगिक हार्मोन है, ए हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन जो है मादा लैंगिक हार्मोन है, तो ये सी हो जाएगा। डी
BDAC, BDAC कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शरीर में जीवाणु एवं एंटीजन को नष्ट करने वाला हार्मोन है, तो ये दोस्तों कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है, ग्लूकागॉन हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, AB रुधिर समूह में लिंग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें दोनों याद रखनी है एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर रुधिर समूह एंटी AB में लाल रुधिर कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होती है, इसलिए अन्य रुधिर एंटीजन तो दोस्तों होता ही है, ठीक है, एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये सही है और आर आपका क्या है? गलत है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग किस करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। हजामत बनाने में दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से, लेकिन जो है अभी याद रखनी है, तो यहाँ पर से वाहिनियों के पश्चिमी जड़ के रूप में, ठीक है। चलिए, किसी चमकदार सतह पर प्रकाश का आपतन होने पर उसी दिशा में परिवर्तित, उसी दिशा में जैसे ही परिवर्तित हो गया, तो ये किसका घटना हो जाएगा? परावर्तन का घटना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नभ हवा में ध्वनि का वेग सूक्ष्म हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नभ हवा में याद रखनी है इसका क्या होता है? सूक्ष्म हवा की तुलना में नभ हवा में घनत्व तो दोस्तों कम होता है, डेंसिटीज पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग 340 मीटर प्रति सेकंड चाल की स्रोत से, इसको बना लीजिएगा दोस्तों, ये 0.34 हो जाएगा, इसको एक बार देख लीजिएगा। संधि की दृष्टि से कौन सा एक सुंगत नहीं है? तो ये मत जोर एक दोस्तों मतैय के हो गए, कौन होंगे? मतैय के होंगे, तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है, और बाकी तीनों सही है। चलिए, द्वंद्व समास में दो पदों के बीच योजक चिन्ह होता है, जैसे दाल भात, दाल लिखते हैं और बीच में हाइफन देते हैं, भात हो गया, तो ये तो सही है। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने के शब्दों में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर से कथन एक सही है, किंतु दो आपका क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए, द सिटी सेंट्रल मॉल वाज क्रॉप्ड विथ हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतका, गतका भी तुरंत हमने बताया कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को चुनता है? तो ये महासभा चुनता है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संख्या कितना होता है दोस्तों? याद रखनी है, 15 मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और इसका कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? 9 वर्षों का होता है। कितना होता है? 9 वर्षों का होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीटू संरक्षण में शामिल है बायोस्फीयर, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उद्यान, तो ये सभी हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। इन सीटू जहां पर जीव जंतु रहते हैं, हम जाके देखते हैं। आचार्य यामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कितना माना है? तो याद रखनी है 1300 से 1700 के बीच दोस्तों भक्ति साल, ऐसे 1350 से 1600 के बीच होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, पंचायती राज दिवस कब होता है दोस्तों? तो याद रखनी है 24 अप्रैल को। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल, यही आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने 100 प्रश्न कराया, आप इसमें जितना भी नंबर लाए कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका इतना नंबर सही हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें दोस्तों 60 से 65 नंबर आपका आ रहा है, तो आप जो है कोई भी टेंशन नहीं लीजिए, बस ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कल आपका डबल स्टार का टेस्ट सीरीज होगा, उसको एकदम बनाइएगा और उसका पूरा एनालिसिस शाम को आपको मिल जाएगा।